प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के प्रियो, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष और बहुत सारी बरकत दे। और प्रभु आपको अब तक से आपको परमेश्वर ने संभाला, आगे भी संभाले रखे, क्योंकि परमेश्वर महान है, अद्भुत और चमत्कारी है। वो जीवन बदलने का अधिकार रखता है। और परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे और प्रभु आपको उन्नति दे, प्रभु आपको सलामत रखे, प्रभु आपको तंदुरुस्ती बख्शे। और परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। आप किसी भी बात की चिंता ना करें। प्रियजनों, आजकल प्रभु की सेवकाई, प्रभु का सुसमाचार बहुत ही तौर तरीके से लोगों तक पहुंच रहा है। पर आजकल बाइबल का वचन का प्रचार कम और प्रभु के दास लोग अपने बुद्धि का सहारा लेकर वही ज्ञान, वही चीज़ें बांट रहे हैं जो कि लोगों को चाहिए। प्रियजनों, आज जितने भी प्रभु के दास हैं, मैं भी एक दास हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं भी प्रभु की सेवा करता हूँ। मैं भी एक छोटा सा प्रचारक हूँ और प्रभु ने मुझे भी कुछ बुद्धि और ज्ञान और कुछ समझ दी है कि मैं भी छोटा मोटी प्रभु की सेवा कर सकूँ, प्रभु का वचन लोगों को दे सकूँ। पर हम आए दिन मोबाइल में और इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, कितने ही ऐसी चीज़ों में आजकल हम क्या देख रहे हैं कि लोग प्रभु का वचन सही तरीके से ना देकर अपनी शिक्षाओं का प्रचार कर रहे हैं। प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेसी करने लगा है। अपोस्टल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने और अट्रैक्टिव कर रहा है। मतलब कई तरह की ऐसी सेवकाई और प्रभु के दास सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। पर प्रियजनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये समय अंत का है और आप खुद बुद्धिमान बनिए, खुद परमेश्वर के वचन का मनन कीजिए, खुद प्रभु के वचनों को समझिए, जानिए। क्या अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या घर में कोई भी ऐसा पढ़ा लिखा नहीं है जो परमेश्वर का वचन आपको सुना सके? आपकी बेटा होगा, आपकी बेटी होगी, आपके नाती पोते होंगे, कुछ तो लोग होंगे, कुछ तो होंगे जो प्रभु का वचन सुना रहे हैं। जो वचन प्रभु का प्रचार प्रभु के दास लोग करते हैं, वो वचन अगर आप अपने घर के बच्चों से, नौजवानों से सुनेंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आए दिन चर्च खाली होते जा रहे हैं और मिनिस्ट्रियाँ ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और जितनी ज़्यादा मिनिस्ट्रियाँ बढ़ रही है उतने लोग बढ़ रहे हैं, और जितने लोग बढ़ रहे हैं उतने ही प्रभु के दास भी बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे वचन का प्रचार कर रहे हैं जिसका कोई बाइबल से कोई तालमेल ही नहीं है। वचन पढ़ रहे हैं, वचन प्रभु को पढ़, पर उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। और उसको सुनकर जितनी मिनिस्ट्री के लोग हैं, भीड़ के लोग हैं, उछल कर रहे, कूद कर रहे हैं कि अरे वाह, अपोस्टल जी ने कितना वचन अच्छा बोला, ये बोला है। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं भी एक अपोस्टल हूँ। मेरे को भी प्रभु ने एक प्रेरित के तौर पर मुझे अहदा दिया है कि मैं भी प्रभु का प्रचार कर सकूं। पर मैं भीड़ से ज़्यादा प्रभु के भीड़ों पर ज़्यादा अपना फोकस रखता हूं, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं प्रभु के भीड़ों को चारा दूंगा, आत्मिक भोजन दूंगा, उतना लोगों का भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। और परमेश्वर तो बैठा ही भला करने के लिए। प्रियजनों, झूठी प्रोफेसी, झूठे पास्टर, भविष्यवक्ता, कोई भी कैसे क्यों ना हो, इनसे दूर रहें। और कृपया मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, प्रभु के वचन को खुद पढ़ना सीखें। अगर वचन पढ़ नहीं सकते तो आप सुन तो सकते हैं, ऑडियो मैसेज के द्वारा बाइबल डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत कुछ है यूट्यूब में, बहुत कुछ है, देखने लायक भी है और सुनने के लायक है। पर आप लोग सुनते कम हैं और देखते ज़्यादा हैं कि कौन सा पास्टर कितना चल रहा है, उसके पास कलीसिया कितनी है, उसके पास लोग कितने आना जाना कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आने वाले समय में जितनी भी मिनिस्ट्रियाँ हैं, कुछ न कुछ गिरने वाली है। कुछ न कुछ मिनिस्ट्री ऐसे गलत शिक्षाओं की वजह से वो मिनिस्ट्रियाँ, कोई भी है, कैसे भी क्यों ना हो, वो गिरने वाली है। क्योंकि अब
कुछ ज़्यादा ही मिनिस्ट्रियाँ बढ़ रही है और अपने तरीके से वचन का प्रचार कर रही है और अपने तरीके से लोगों को समझा रहा है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके कान है वो सुन ले, जिसके कान है वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यानी परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा कलीसिया से कुछ कहना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है, कुछ दिखाना चाहता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पर आज कितने ही लोग हैं परमेश्वर के वचन पर ध्यान कम दे रहे हैं और बड़े बड़े मिनिस्ट्री के पास्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु का एक वचन है, यूहन्ना की किताब 5 अध्याय मतलब 43 या 44 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने फरीसी और शास्त्रियों से कहा, देखो मैं तो अपने पिता की ओर से आया हूँ, मैं अपने पिता की ओर से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, पर जो अपने ही नाम से आया है तुम उसे ग्रहण करते हो। हालेलुया। वचन को पढ़िए, शायद आपको पता लग जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज प्रभु को लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं, प्रभु के सत्य वचन को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। आज उन लोगों ने परमेश्वर के दास लोगों को, प्रचारक लोगों को ग्रहण किया है, जो अपने तुम्हारे स्वाद के अनुसार प्रचार कर रहे हैं। प्रॉफिट, आपके प्रॉफिट की बात कर रहा है, आपके प्रॉफिट, प्रोफेसी करने वाला जो प्रॉफिट होता है, आए दिन बहुत सारे प्रॉफिट आ रहे हैं और प्रोफेसी कर रहे हैं कि आपका वीज़ा लगने वाला है, आप अमेरिका जाने वाले हो, आप इंग्लैंड जाने वाले हो, आपकी लॉटरी लगने वाली है, आपको गाड़ी मिलने वाला है, आपको धन मिलने वाला, आपको ये मिलने वाला, आपको वो मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें आपकी शारीरिक सुख के लिए है, आत्मिक के लिए नहीं है। आत्मा के लिए वचन ज़रूरी है और जो आत्मा के द्वारा चलता है वो परमेश्वर को समझता भी है, जानता भी है। आपको क्या चाहिए? जबकि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें ये सिखाता और ये कहता है कि तुम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय वचन 33 में लिखा है कि तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो तुम्हें जीवन की वस्तुएं मिल जाएगी। आज प्रभु परमेश्वर हमें सब कुछ देना चाहता है, धन समृद्धि बहुत कुछ देना चाहता है, पर जब तक उसके राज्य में नहीं चलेंगे, जब तक उसकी मसीहत में नहीं चलेंगे, जब तक हम मसीहत में दुख नहीं उठाएंगे, तब तक वो सुख कैसे आपको मिल सकता है। सुख तो प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं मिला। 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लेकर 3.5 साल की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत दुख तकलीफ झेले हैं और बहुत कुछ सहा है। पर प्रियजनों, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ था वैसे ही आज उन दास के साथ भी ऐसा होना चाहिए। पर आज उन दासों के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। छोटे छोटे प्रचारकों को, छोटे छोटे प्रचार करने वाले पास्टरों को तकलीफ दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनको वचन सुनाने से मना किया जा रहा है, उन लोगों को मतलब आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आज बड़े बड़े मिनिस्ट्री को चलाने वाले जो भी हैं, प्रेरित हैं, आप प्रॉफिट हैं, अपोस्टल, जो भी कुछ है, उनके ऊपर तकलीफें नहीं हो रही है। कारण क्योंकि उन लोगों ने अपने लिए बॉडीगार्ड, बाउंसर्स चुन रखे हैं और अपने पास रख रखे हैं। यानी कि उनकी मिनिस्ट्री में कोई भी अटैक नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? उन्होंने अपने चर्च की सेफ्टी के लिए, अपने कलीसिया की सेफ्टी, उनके लोगों की सेफ्टी के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रबंध किए हैं, बहुत सारे बाउंसर, बॉडीगार्ड वगैरह रखे हुए हैं। क्या एक प्रभु के दास को बॉडीगार्ड या बाउंसर रखने की जरूरत है? क्या प्रभु के दास को इतने सहूलियत देने की जरूरत है? परमेश्वर का दास दुख उठाए, सुसमाचार बांटे और तकलीफ झेले, यही प्रभु का कहना है। क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करते थे, उन्होंने भी बहुत दुख तकलीफ झेला है, बहुत कुछ झेला भी है, सहा भी है। पर आजकल के पास्टर, आजकल के अपोस्टल, आजकल के प्रॉफिट कुछ भी नहीं सह पा रहे, दुख तकलीफ नहीं सह पा रहे। दिन प्रतिदिन बाइबल का प्रचार कर रहे हैं और प्रचार भी ऐसा कर रहे हैं कि आपके सुख, आपकी समृद्धि, आपके शारीरिक तौर पर आपको वचन दिया जा रहा है, आत्मिक भोजन आपको नहीं दिया जा रहा है। कारण सत्य को
जानकर भी वो सत्य को प्रकट नहीं कर रहे। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा था कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपको आज़ादी है। आज आपको आज़ादी है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए। आपको आज़ादी है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। आपको आज़ादी है परमेश्वर के वचनों पर चलने के लिए। आपके ऊपर परमेश्वर का अधिकार है और आपको परमेश्वर ही चलाने वाला है। आपको कोई पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट नहीं चलाने वाला। आपका घर, आपकी गृहस्थी, आपका परिवार के ऊपर सिर्फ प्रभु की नज़र है। अपोस्टल की, प्रॉफिट की नज़र नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे झूठे पास्टर, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे अपोस्टल, झूठे प्रॉफिट, झूठे भविष्यवक्ता जितने भी हैं ना, ऐसे लोगों से दूर रहें। क्योंकि आने वाले समय में ये सारी मिनिस्ट्रियाँ जो भी अपने नाम से चला रहे हैं, कर रहे हैं, ये सब गिरने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम भी सेवकाई करते हैं, हमारी भी छोटी मोटी कलीसिया है, पर हम अपने नाम से नहीं बल्कि परमेश्वर के दिए हुए वचन, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से तुम उनको बपतिस्मा दो। इसलिए हमारे चर्च का नाम आप ऊपर देख सकते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं क्या लिखा है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मंडली। ये हमारी चर्च का नाम है। हमने अपने नाम से ना तो मिनिस्ट्री चला रहे हो ना चर्च चला रहे हैं, हम प्रभु परमेश्वर के नाम से चला रहे हैं। और जो प्रभु परमेश्वर के नाम से चला रहा है, प्रभु हमेशा उनको संभालेगा, साथ भी देगा और प्रभु उनको बढ़ाएगा भी। बढ़ना और बढ़ाना परमेश्वर के हाथ में। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने कहा था, प्रभु तू बढ़े मैं घटूं। इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला प्रथम स्थान दीजिए, उनको जीवन में बढ़ने दीजिए, यीशु को बढ़ने दीजिए, वो खुद ब खुद आप लोगों को बढ़ाएगा। अगर आप किसी पास्टर के साथ बढ़ेंगे या पास्टर के साथ चलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन मिनिस्ट्री गिर गई, जिस दिन वो प्रभु का दास गिर गया, किसी भी कारण की वजह से, किसी भी कारण की वजह से, अगर वो पास्टर या प्रॉफिट जो भी है अगर गिर गया, तो आप भी उसके साथ गिर जाएंगे। इसलिए किसी भी अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, कोई भी ऐसा है जो बड़ी बड़ी भीड़ लेकर चल रहा है, बड़ी बड़ी लाख, 2 लाख, 1000, 2000, 5, 10, 20, 50,000 लेकर चल रहा है ना, आप ऐसे लोगों के पीछे मत चलिए। और मैं आजकल देखता हूँ, मैं फेसबुक में देखता हूँ कि कई प्रॉफिट ऐसे हैं कि कितने लोगों को प्रोफेसी कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, हाथ ऐसे कर रहे हैं, होली घोस्ट फायर कर रहे हैं और वो लोग गिर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं प्रॉफिट जी आपसे बोलना चाहता हूँ कि इतना भी चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, वीडियो शूट करके लोगों को दिखा रहे हैं, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में डाल रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए, बुद्धिमान से बुद्धिमान इंसान दुनिया में है। आप ऐसे होली घोस्ट फायर बोल के, ऐसा कुछ बोल के, प्रार्थना करके या कुछ भी अन्य भाषा में बात करके आप बच्चों को और नौजवानों को, लोगों को गिरा रहे हैं और पीछे लोग गिर रहे हैं, वो लोग गिर रहे हैं। अगर इस गिरने के द्वारा अगर कोई बच्चा, कोई जवान, कोई बूढ़ा, बुजुर्ग इंसान गिर गया, सर में चोट लग गया या कोई बातचीत हो गई, कुछ भी एक्सीडेंट या कुछ टाइप का कुछ हो जाता है, उसके बाद आप क्या करेंगे? आप अपने ऊपर दोष नहीं लगा सकेंगे। आप ये बोलेंगे ये जो भी किया पवित्र आत्मा ने किया, ये जो भी किया परमेश्वर ने किया या यीशु ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रॉफिट जी, कोई भी कार्य आप करते हैं, हम करते हैं, वो करने वाला परमेश्वर, पर गिराने का काम परमेश्वर का नहीं है। गिराता कौन है? शैतान। और बाइबल में जितने भी लोग, जितने लोगों ने भी दंडवत किया, आगे की ओर गिरे ना, वो परमेश्वर को उन्होंने नमन किया और परमेश्वर को ग्रहण किया। पर जो लोग पीछे गिरते हैं, उल्टा गिरते हैं, पीछे गिरते हैं, वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आपकी कलीसिया में जिस जगह प्रोफेसी कर रहे हैं, जिस जगह प्रॉफिट हैं, जिस जगह आप सेवा कर रहे हैं, वहाँ पर जितने लोग भी गिर रहे हैं, कहने का मतलब वहाँ पर शैतान कार्य कर रहा है, शैतान की आत्मा कार्य कर रहा है और वो कार्य कर रहे हैं, वो लोग गिर रहे हैं और सभी लोगों का फोकस आपके ऊपर आ रहा है प्रॉफिट जी, कि बाबा एक पास्टर, एक प्रॉफिट ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि लोग गिरने लगे हैं। प्रॉफिट जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हमको गिराना नहीं सिखाया, गिरतियों को उठाना सिखाया। इसलिए प्रॉफिट जो है, प्रोफेसी करने वाला, प्रोफेसी तभी करे जब परमेश्वर उसको अगुवाई करे। परमेश्वर कभी किसी को नहीं गिराता और ना परमेश्वर कभी गिरने की और गिराने की इजाज़त हमको देता है या आपको देता है। लोग गिरते हैं
इसलिए गिरते हैं कि उनका विश्वास कमज़ोर है। वो इसलिए गिरते हैं कि उनके अंदर विश्वास की कमी है, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास की कमी, उसके वचन की कमी है, और वो परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, नहीं कुछ सीख पा रहे, नहीं कुछ जान पा रहे हैं, इसलिए वो गिर रहे हैं। इसलिए मैं प्रोफेसी करने वाले प्रभु के दासियों को यही कहना चाहता हूँ, प्रोफेसी कीजिए, क्योंकि पौलुस ने खुद कहा कि भविष्यवाणी कीजिए, पर भविष्यवाणी उतनी ही कीजिए जितना कि प्रभु आपसे बात करता है और जितना प्रभु आपको सिखाता है कि आप कलीसिया को सिखाएं। हालेलुया। आप उन्हें लालच मत दीजिए, आप उनको ये विज़न मत दिखाएं कि प्रभु आपको घर देने जा रहा है, आपको गाड़ी देने जा रहा है, आपको मतलब सुख समृद्धि धन देने जा रहा है। धन दौलत सब कुछ मिलता है प्रभु के अनुग्रह, प्रभु की दया से। जितने भी लोग प्रभु को मानते विश्वास करते, मैंने खुद देखा है, जो लोग गरीब घरों में, मिट्टी के घरों में रहते थे, टीन के पत्थरों में रहते थे, आज उनके घर को भी प्रभु ने बनाया है और प्रभु ने उनको घर दिया है। कारण उनके विश्वास के द्वारा, कारण प्रभु की शिक्षा के द्वारा, प्रभु के वचन के मनन के द्वारा प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। इसलिए हम ये तय नहीं करेंगे कि प्रभु किसको घर देने वाला है, किसको गाड़ी देने वाला है और किसको अमेरिका भेजने वाला है, किसका वीज़ा लगने वाला है। ऐसा प्रचार मत कीजिए, और हम भी नहीं करते। और हम हर उस प्रभु के दास का विरोध करते हैं जो झूठा प्रचार करता है, झूठी भविष्यवाणी करता है, क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि ऐसे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, जो कई लोगों को जो विश्वास में है उनको भरमा देंगे, और राज विश्वास में जो थे भरमा रहे हैं कि प्रभु के उस पास्टर ने, उस अपोस्टल ने, उस प्रॉफिट ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। हर कलीसिया में प्रॉफिट ही नहीं बल्कि प्रभु ही काम करता है। प्रॉफिट आज है कल नहीं, पास्टर आज है कल नहीं, अपोस्टल आज है कल नहीं, पर परमेश्वर सदा सर्वदा हमारे साथ और आपके साथ है। पर प्रभु हमेशा उन्हीं के साथ रहता है जो सत्य वचन पे चलता है, परमेश्वर की शिक्षाओं पे चलता है, परमेश्वर की इच्छाओं पे चलता है और परमेश्वर के वचनों पे चलता है। और जो प्रभु के वचनों के द्वारा चलता है, हालेलुया, जो प्रभु के वचनों के द्वारा चलता है, प्रभु हमेशा उनके साथ है और प्रभु हमेशा उनको संभाल रहा है। प्रियजनों, मैं फिर से कहता हूँ, प्रभु के वचनों पर ध्यान दीजिए, खुद बाइबल पढ़िए, खुद बाइबल का अध्ययन कीजिए, विश्वास में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे, क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम कभी परीक्षा में ना पढ़ो, और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, और प्रभु के भवन में यानी उस चर्च में जाना कंटिन्यू रेगुलर चालू रखो, जहाँ से प्रभु का आत्मिक भोजन आपको मिलता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, प्रभु का दास आपके लिए कुछ भी नहीं है, एक परमेश्वर का कर्मचारी है, एक परमेश्वर का सेवक है, वो सेवकाई कर रहा है। अब उसको पापा बोलकर, उसकी पत्नी को मम्मी बोलकर मत चलिए। अपने माता पिता का आदर करिए। जिस माता पिता ने आप लोगों को पैदा किया, पाला पोसा और इतना बड़ा किया, उस माता पिताओं का आदर कीजिए, और सबसे पहले उस परमेश्वर का आदर कीजिए जिस परमेश्वर ने आपको बनाया और आपके माता पिताओं को बनाया। हालेलुया। प्रियजनों, फिर मैं कह रहा हूँ, विश्वास में बने रहें, किसी बात की चिंता ना करें। झूठे पास्टर, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे अपोस्टल, झूठे प्रेरित, झूठे प्रॉफिट जितने भी हैं, उनसे दूर रहें, उनको सुनना बंद कीजिए और बाइबल को पढ़ना, बाइबल को सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपको बुद्धि और ज्ञान दिया है कि आप उस वचन को खुद भी पढ़ सकते हैं। हालेलुया। और उसी पास्टर को सुनिए, उसी प्रभु के दास को सुनिए जो सचमुच परमेश्वर का सही वचन प्रचार कर रहा है, और वो खुद प्रभु के वचन के द्वारा चल रहा है और आप भी चल रहे हो। तो ऐसे पास्टरों के चर्च कलीसिया में जाइए, और बाकी ऐसे बड़े बड़े मिनिस्ट्री के पीछे या बड़े बड़े 1,00,000, 2,00,000, 20-25 हज़ार लाख जितने भी है, ऐसे भीड़ में परमेश्वर के वचन को सुनने मत जाइए, क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठे होते, मैं उनके बीच में हूँ। तो बताइए, जब प्रभु परमेश्वर कह रहा है कि जहाँ 2 या 3 व्यक्ति लोग इकट्ठे मैं उनके बीच हूँ, तो मतलब ही नहीं बनता भीड़ में जाने का। इसलिए भेड़ बनिए, भीड़ मत फैलिए, क्योंकि भीड़ में भेड़िए होते हैं, फाड़ के खाने वाले हैं, तितर बितर करने वाले हैं, आपको नाश करने वाले हैं। और प्रभु अपने भेड़ों को, अपने मेमनों को हमेशा संभालता है, क्योंकि बाइबल ये कहती है, अगर 100 में से 99 को छोड़कर अगर एक भी भटक जाए
तो प्रभु उसको भी चुनकर लाता है कि वो भटका हुआ भेड़ कहीं जंगलों में या किसी भेड़िए का शिकार ना हो जाए। इसलिए शैतान को मौका मत दीजिए, परमेश्वर को मौका दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आप लोग परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, शैतान सामने से आपके सामने से भाग जाएगा। उसको अपने पाँव के नीचे कुचलो, परमेश्वर के वचन का अंगीकार करो और परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दीजिए। हालेलुया। आदर कीजिए, प्रभु के दास लोगों का आदर कीजिए, मान सम्मान कीजिए, पर उनको अपना भगवान या अपना प्रभु मत मानिए, क्योंकि वो एक मनुष्य है और मनुष्य का जीवन कुछ पल का है, कुछ समय का है। पर परमेश्वर का अस्तित्व है, वो आज भी है, कल भी है और युगानुग भी है और रहेगा भी। क्यों ना रहेगा। प्रभु हमारा आशीर्वादित है, धन्य है, वो महान है, वो सब कुछ कर सकता है। जो प्रभु का दास नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि वचन खुद कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है, परमेश्वर आपके हालातों को बदल सकता है और परमेश्वर आपको संभाल भी सकता है। जिस तरह अब तक प्रभु ने हम लोगों को संभाला है, प्रभु आप लोगों को भी संभालेगा, ये मेरा विश्वास है। और मैं इजाज़त चाहता हूँ। आज पूरा दिन मैं कुछ ना कुछ सोच रहा था, क्या करूँ, कुछ ना कुछ यूट्यूब में, फेसबुक में देख रहा हूँ। आए दिन कोई ना कोई प्रचारक, कोई ना कोई प्रभु का दास शिक्षा वचन से ही दे पढ़ रहा है, पर उसका उदाहरण, उसका दृष्टांत कुछ अलग तरीके से दे रहा है, जिससे लोग अट्रैक्टिव हो रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हर प्रॉफिट सही प्रॉफिट नहीं है। वो प्रॉफिट सिर्फ आपके प्रॉफिट की बात करेगा, परमेश्वर की प्रॉफिट उसमें कुछ भी नहीं है। आपका प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट अपना, और आपका प्रॉफिट दिख रहा है, इसमें परमेश्वर का कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह पुराना नियम होशे की किताब 4 अध्याय वचन 6 में लिखा है कि ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हुई जा रही है। हालेलुया। प्रियजनों, नाश मत होइए, जागरूक होइए और वचनों में चले, वचनों पर विश्वास रखें, खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, खुद भी सही रास्ते पर चले और अपने बच्चों को भी सही रास्ते पर डालें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय वचन 6 में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं जा सकता। तो प्रियजनों, अगर पिता के पास यानी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो आने वाले समय में, न्याय वाले दिन, तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के ऊपर, प्रभु के ऊपर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मुसीबत में प्रभु का दास या पास्टर ऑफ प्रॉफिट कोई आए ना आए, पर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में ज़रूर आएंगे और आपकी प्रार्थना को सुन के उत्तर देंगे। इसलिए प्रभु आपको बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मंडली की ओर से, और मैं प्रभु का दास प्रेरित वीरू इज़राइल आप लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करता रहूँगा और आप लोगों की सुख, शांति, समृद्धि को मांगता रहूँगा। और प्रभु हमारे बोलने के द्वारा, हमारे इस शिक्षाओं के द्वारा, इस बोलने के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा, उदाहरण के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ आप ज़रूर जागरूक होंगे और जागृति लाएंगे, और जागृत होना भी पड़ेगा। जागृत रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, किसी बात की चिंता मत करो, सही समय में परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर कार्य करेगा और आप प्रभु में बढ़ोगे, और बढ़ाने वाला परमेश्वर है। पौलुस कहता है, सींचने वाला कौन, बोने वाला कौन और बढ़ाने वाला कौन। सींचने वाला भी मनुष्य, बोने वाला भी मनुष्य, बढ़ाने वाला परमेश्वर। उस परमेश्वर को कभी ना भूले। परमेश्वर आपके साथ है, सदा रहेगा। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।